दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ क्या हुआ? पानी लाऊं? अरे अरे क्या कर रहे? उठो उठो, लाओ। मरने का इरादा है क्या? जाने क्या बीमारी है, बड़े होकर इतना भी नहीं सोचते कि बच्चे पास में खड़े हैं, मुंह खोल के खांसे जा रही है और बीमारी के कीटाणु गिराए जा रही है। अरे भाई मुझे तो अब इनसे डर लगने लगा है, कहीं इनकी ये बीमारी से बच्चों को कोई बीमारी ना लग जाए। भाई इस हिसाब से तो विलायत का रिवाज सबसे अच्छा। बूढ़ों के लिए वहाँ अलग अलग जगह बना दी जाती है, उनके लिए वहाँ खाने पीने दवा दारू का पूरा इंतजाम रहता है। फिर वहाँ खाते रहे या हकते रहे, जवानों को चिंता ही नहीं रहती। भगवान करे कि यहाँ भी ऐसी कोई जगह बन जाए तो मैं सबसे पहले माँ जी को वहाँ भर्ती कर दूँ। उन्हें वहाँ आराम, हमें यहाँ आराम। माँ जब तुम बूढ़ी हो जाओगी ना तो हम भी तुम्हें वहीं भर्ती करवा देंगे, फिर तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। क्या क्या कहा? कैसे? हाँ जैसे ऐसी बातें करते रहते हो, देख तो। चलो दीदी। उनकी सेवा करेंगे जी दिल से बड़े, जिसे देखेगी दुनिया खड़े ही खड़े। अरे पगली, अभी तो तुमने संसारी शक्तियों का सामना करना है। लक्ष्मी, यह कलयुग है, कलयुग। हिम्मत ना हारना। ये लो दादी माँ। हाँ बेटे। हम आपके लिए दूध लाए हैं दादी माँ। दूध? हाँ दादी माँ, आपकी रोटी कुत्ता ले गया ना? हमने अपनी आँखों से देखा है दादी माँ। माँ कहती है भूखे पेट सोने से सेहत खराब हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम अपनी दादी माँ का कितना ख्याल है, अपनी औलाद नहीं पूछती। तुम्हारे मासूम दिलों में कितना दर्द है मेरे लिए। ना दादी माँ ना, रोते नहीं। हम कितने दिनों से देख रहे हैं कि तुम अक्सर भूखी रह जाती हो। अब हम रहने नहीं देंगे। लो ये दूध पी लो। पी लो ना दादी माँ, तुम्हें हमारी कसम। नहीं नहीं बेटे, पी लेती हूँ, पी लेती हूँ। भाई वाह, क्या नेक काम सिखाया जा रहा है बच्चों को। बड़े शर्म की बात है माँ जी, अकेले में बच्चों से चोरी चोरी दूध मंगवा के पीती हैं आप। दादी होके बच्चों को चोरी सिखाती हैं। छी छी छी, अरे ये तो बेचारे बच्चे हैं, कम से कम आपको तो सोचना चाहिए कि इनका दूध आप पी जाएंगी तो बेचारे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। नहीं माँ, दादी माँ ने दूध नहीं मंगवाया था, हम खुद लाए हैं। दादी चोरी करना सिखाती है और पोती पोते सफाई पेश कर रहे हैं। चल चल सोने, तू क्या मुंह देख रहा है, चल ना। देखो भाई, मैं तो धंधे वाला आदमी और धंधे की बात करता हूँ। इस हवेली पे तुम थोड़ा थोड़ा करके 5 लाख रुपया ले चुके हो और ऊपर से 1 लाख रुपया और मांग रहे हो। अरे मेरी जगह पे कोई और हो तो ले जा तो कचहरी और कब्जो कर ले तो हवेली। बोलो बराबर है कि नहीं, बोलो। हाँ लाला जी, बात तो बिल्कुल बराबर है। हाँ ठीक है, तो मैं 1 लाख रुपया देने को राजी हूँ, मगर ये हवेली साल भर के लिए मेरे पास गिरवे रहेगी और अगर इस दरमियान आपने पैसे नहीं दिए तो हवेली मेरी। हाँ, एक बात और सुन लो, साल भर तक आप लोग इस हवेली के अंदर नहीं रहेंगे। जल्दी फैसला करो, मेरे पास टेम नहीं है, मैं टेम के भी पैसे लेता हूँ। हाँ लाला जी, 1 मिनट देंगे आप? 2, 3 नहीं होना चाहिए। हाँ क्यों, ठीक है। तुम लोगों ने लाला की बात तो सुन ही ली, अब बताओ तुम्हारी राय क्या है? तुम लोगों की क्या राय है? जो तुम्हारी राय वही हमारी राय। हाँ दीदी। देखो मैं एड्रेस लिख कर देता हूँ, तुम ठीक पते पर पहुँच जाना, समझे? क्या हो रहा है? उसे पता देने की क्या जरूरत है, तुम भी उसके साथ बैठ जाओ, बच्चों को भी बिठा लो। वरना माँ जी आ जाएगी। ओ भाई जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो ना, चलो जल्दी करो। चलो 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 बच्चे चलो। अरे भाई चलो जल्दी करो ना। अरे बैठो यहाँ। क्या टाइम लगता है, क्या करो, माँ जी आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। घर से तो जान छूटी, जल्दी करो भाई। चलो भैया जल्दी बैठो, जल्दी चलो चलो जल्दी करो यार।
लाला जी, आपने इस हवेली में ताला क्यों लगाया? मेरे बेटे कहाँ हैं? आपको पता नहीं बहन जी, आपके तीनों बेटे हवेली को गिरवे रख के मेरे पास से 6 लाख रुपए नकद ले गए। अब हवेली पे मेरा कब्जा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो गया बहन जी, अब तो बेईमानी की चिड़िया खेत चुग के उड़ गई। अरे बड़े भैया, भैया देखो अपने गोपाल की फोटो छपी है अखबार में। क्या? हाँ। अबे क्या बकवास कर रहा है, दिखा दो। जरूर किसी सेठ के घर डाका डाला होगा। अरे नहीं भाभी, यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा है। क्या? अरे क्या लिखा है? किसी का मर्डर किया होगा या फिर किसी की जेब काटी होगी। अरे नहीं, एक ही रात में शमा परवाना के परवाने गोपाल को रुपयों के पर लग गए और वो दौलत के आसमान पर उड़ने लगा। संगीत और नृत्य की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। लोग उसका एक एक शो कराने के लिए लाखों रुपए की पेशकश दे रहे। बाप रे बाप, गोपाल तो रातों रात रोडपति से करोड़पति बन गया। हाँ मनोहर, इसका मतलब गोपाल के पास नोटों का तालाब भरा होगा, नोट ही नोट तैर रहे होंगे। भैया क्यों ना उसके नोटों के तालाब में माँ, ओ माँ! क्या है बेटी? माँ ये देखो, ये महारानी तो ऐसे हाथ चला रही जैसे बर्तन ही सोने के जेवर धो रही हो। सारे कपड़े बाकी हैं, कब धुलेंगे कब सूखेंगे? अरे बेटी, तेरे बाप का सत्यानाश जाए। रास्ते में किसी भी भिखारिन बुढ़िया को देखता है, उस पर दया खाता है और ले आता है घर में काम कराने को। चल उठ बुढ़िया, तेरे बस का नहीं ये काम। वापिस जा और किसी चौराहे पे खड़ी होके भीख मांग। नहीं नहीं, मैं भी धोती हूँ। अरे जब से ये 4 बर्तन धो नहीं सकी, बाकी बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? पकड़ ये 2 रुपए और जा यहाँ से। नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं तो क्या जबरदस्ती हमें अपना रिश्तेदार बनाएगी? भगवान के लिए इस बीमार बुढ़िया पर दया करो। बीमार? तू बीमार भी है तो क्या अपनी बीमारी हमें लगाएगी? चल चल निकल यहाँ से। और कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी देर में पहुंचाना चाहिए। क्यों, माँ को मिलने की बड़ी बेचैनी हो रही है? हाँ। मैं भी तड़प रहा हूँ माला। माला, माँ में देखकर कितनी खुश होंगी। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया होगा। कैसी बात कर रही हो तुम माला? मेरे भाई को मुझसे शिकायत थी, माँ से थोड़ी। अरे माँ तो 3-3 बेटे 3-3 बहू के बीच में राज कर रही होगी, राज। हाँ लो बहन, ले लो। इतने दिनों के बाद माँ से मिल रहे हैं, मैं तो बस उनके चरणों को पकड़कर बैठ ही जाऊंगी। सच माना, माँ को देखकर मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। चोर चोर! बहन जी, कुछ काम मिलेगा? काम तो है, कपड़े धोने का, झाड़ू देने का, लेकिन तुम्हारा कोई जामीन देने वाला है? वो तो नहीं है, तो फिर काम भी नहीं है। बहन जी, कोई काम मिलेगा? कोई काम वाम नहीं है, जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। क्या हुआ? अरे गोपाल चाचा आ गए। चल चाचा चाची
कैसे हो बिटिया? अरे गोपाल, बाय नागी जी। जीते रहो। अरे भाई गोपाल, तेरे तो बड़े ठाठ हो गए। बड़ी खुशी हुई हमें। अरे भाई ये तो बड़ा सेठ हो गया है। क्या बात करें बड़े भैया, सबसे बड़ा सेठ तो ऊपर वाला है। ये सब उसी की कृपा है। अरे यहीं खड़े रह के बातें करोगे, इन्हें अंदर भी ले चलोगे? अरे हाँ, वो धूप है, भाई अंदर चल। मेरे पास अच्छी लग रही हो। पहले हम घर गए थे, पता चला कि आजकल आप लोग यहाँ रह रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रही थी। भैया एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग बाप दादा की पुश्तैनी हवेली छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? वो क्या है भैया, अभी आए हो, जरा सांस तो ले लो, मैं सब बताता हूँ। माँ जी कहीं नजर नहीं आ रही। माँ जी, माँ, माँ जी देखो तो कौन आया है। माँ अंदर नहीं है। तो फिर माँ कहाँ है? अब क्या बताऊं गोपाल, माँ उस घर में बहुत जिद कर रही थी। कह रही थी कि अब इस हवेली में मेरा दिल नहीं लगता, तुम्हारे पिताजी की भी बड़ी याद आती है, दीवारें काटने को दौड़ती है, मुझे तो हरिद्वार भेज दो, बस मैं अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भगवान की याद में बिताना चाहती हूँ। तो फिर हम माँ का दिल कैसे तोड़ सकते थे? लिहाजा हमने हवेली गिरवी रखकर 8 लाख रुपया कर्ज लिया और उन्हीं पैसों से हरिद्वार में एक अच्छी सी कोठी बनवा कर माँ को वहीं रख दिया। हरिद्वार में? हाँ। और हम सब इस किराए के मकान में अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारने आए हैं। ये तो बहुत पुण्य का काम किया तुम लोगों ने। वैसे माँ की कोठी हरिद्वार में कहाँ है? हाँ, वो हरिद्वार का जो मंदिर है ना, उसकी दाहिनी तरफ एक बरगद का पेड़ है, ठीक उसके सामने लक्ष्मी भवन, माँ वही रहती है। हाँ। ठीक है, हम लोग हरिद्वार चलते हैं माँ से मिलने। क्यों? तब तक काम कीजिए भैया, जो कर्जा लिया था ना उसे लौटाकर हवेली छुड़ा लीजिए। शौकत मियाँ जी, आप इन्हें वो 8 लाख रुपए दे दीजिए। जी। गोपाल, हमने अपनी हवेली गिरवी रख के 8 लाख रुपए का कर्ज लिया था, अब उस 8 लाख रुपए का ब्याज तो देना पड़ेगा ना? हाँ, तो क्या हुआ? शौकत मियाँ, आप इन्हें 9 लाख रुपए दे दीजिए। अच्छा हजूर, इसमें 10 लाख हैं, 1 लाख निकाल लेता हूँ। अब छोड़िए ना, देर हो जाएगी, सब दे दीजिए। हमें जरूरत पड़ेगी तो बैंक से निकाल लेंगे। क्यों? जी चलते हैं। अच्छा माला, अच्छा भाभी। अच्छा जी। अरे बाप, आपका हाथ तो इस तरह कांप रहा है जैसे बिजली के पलक में आपकी उंगली फंस गई। चलिए शौकत मियाँ, देर हो जाएगी। आया हजूर। अरे भगवान, ऐसे 2-4 बेवकूफ और भेजते कि हमारा कल्याण हो जाए। भैया सोच क्या रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि जब गोपाल हरिद्वार से वापस लौटेगा तब क्या होगा। गोपाल मियाँ, गाड़ी रोको। अरे क्या हो माँ जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी। माँ? गोपाल। बेटा। माँ जी। बहू, गोपाल, तुम्हें इस जन्म में देख पाऊंगी इसकी मुझे उम्मीद ही नहीं रही थी। लेकिन माँ, तुम्हारी ये हालत, मुरली भैया सबों ने कहा कि उन्होंने हवेली गिरवी रखकर तुम्हारे लिए हरिद्वार में कोठी बनवाई है। जब बेटे बीमार माँ को दवा छोड़ 2 बूंद पानी नहीं पूछते, वो कोठी बनवा कर देंगे। जो गाली के बगैर 1 रोटी नहीं देते, वो कोठी बना कर देंगे क्या? समझ गया, सब समझ गया। उठ माँ, तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ माँ। संभल के। मनोहर किधर? अरे कहाँ मर गए? भागो! अरे बीवियों के गुलाम, बाहर निकलो! अरे चिल्ला क्यों रहा है? ये क्या बदतमीजी है? मैं माँ के एक आंसू के बदले तुम्हारे पापी शरीर से खून निचोड़ूंगा। कब से? अरे बरखुरदार,
बात का जवाब जुमले से दो, गमले से क्यों देते हो? ये बहुत कीमती है, टूट जाएगा। लगी? नहीं नहीं। नो मुराद। अरे क्या हो रहा? अरे क्या है? अरे बरखुरदार, ये डंडा तो गुल्ली डंडा खेलने के लिए होता है। हजूर, कभी आपने गुल्ली डंडा खेला है? नहीं। तो आज हमारे साथ खेलिए। हावड़ा नहीं, तो कलकत्ता गए हो? नहीं। हावड़ा देखा है? नहीं। तो चलो मैं दिखाता हूँ। मेरी औलाद होकर माँ बाप की शिक्षा भूल गया तू, अपनी सभ्यता भूल गया तू, छोटा होकर बड़ों पर हाथ उठाया तूने। लेकिन माँ, इन लोगों ने तुम पर करने दे। कितने जुल्म, कितने दुख इन्होंने हमें दिए हैं, देने दे। बड़े अगर इंसानियत की ऊंचाई से गिरकर छोटे बन जाएं, फिर भी छोटों को हक नहीं है कि वो बड़ों पर हाथ उठाएं। माफी मांग इनसे। माँ, मैं कहती हूँ माफी मांग इनसे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माँ जी, थोड़ी देर के लिए आपके बच्चे रास्ता भटक गए थे, उन्हें माफ कर दीजिए। ये गोबर के टूटे हुए पुतले की तरह क्या सर झुका के खड़ी हो? अभी मौका है, जाके माँ के आगे पैर पकड़ो, नहीं तो भीख मांगनी पड़ जाएगी। जाओ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। बस बहू, उठो। इस दुनिया में भगवान बनना आसान है, मगर औरत बनना बहुत मुश्किल है। एक औरत को कभी किसी की बेटी बनना पड़ता है, किसी की माँ बनना पड़ता है, कभी किसी की बहू बनना पड़ता है। अगर अच्छी माँ बनना है तो अच्छी बेटी बनना पड़ेगा, अगर अच्छी औलाद की तमन्ना है तो अच्छी बहू बनना पड़ेगा। ये उसका निजाम है, उसका हिसाब है। और जिस औरत को ये हिसाब समझ में आ जाता है, वही कहलाती है बड़े घर की बेटी।